करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है वो ये रहा। इसमें बोला हुआ है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। अब देखो, वैसे तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे या फिर इसकी नेमिंग करोगे तो ये बिलोंग करता है फंक्शनल ग्रुप से। अब जिन बच्चों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि आप इस चीज़ को भूल जाओ फिलहाल कि यहाँ पे OH अटैच है। आप केवल इतना याद रखो कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n प्लस में 2। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के आपने एक ग्रुप अटैच कर दिया। OH एक ग्रुप है, उसको आपने अटैच कर दिया, तो नाम में ज़्यादा डिफर नहीं आएगा। आप बस उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। तो देखो, जब यहाँ पे मैं सेकेंड मेंबर की बात करूँगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेकेंड मेंबर, तो सेकेंड के लिए n की जगह 2 पुट करूँगा, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 पुट करूँगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 5। बाकी OH अपनी जगह पे है। अब आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। तो देखो, 2 है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, अल्केन का ही फॉर्मूला है जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है यहाँ पे। तो जो इसका नेम निकल के आता है हमारे सामने, वो निकल के आता है देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल से क्या मतलब है मेरा, ऑल जो यहाँ पे है ना वो सफिक्स इस्तेमाल किया गया है इस OH के लिए। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूछा हुआ है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो अब आइडेंटिफाई करो, ये जो जनरल फॉर्मूला गिवन है ना, ये जनरल फॉर्मूला है किसका, ये है आपका अल्कीन का। ठीक, और अल्कीन का सेकेंड मेंबर बोला गया है। अब अल्कीन का सेकेंड मेंबर आप सोचोगे तो जो अल्कीन का सेकेंड मेंबर होता है वो आपके सामने निकल के आता है प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन में कोई मीथीन तो होता नहीं है। अल्कीन की शुरुआत ही इथीन से की जाती है और इथीन के बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोपीन। यानी कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, सेकेंड मेंबर के लिए 3 पुट करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर 2 पुट कर देते हैं, नहीं, अल्कीन के केस में शुरुआत ही 2 से होता है, तो सेकेंड मेंबर तो 3 पे आएगा। ठीक है, तो आपका जो नेम है वो है प्रोपीन। अब बात है कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो और ज़रा प्रोपीन का स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोपीन में 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3। कहीं एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दो। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो तो फिर इसके हाइड्रोजन पूरे होंगे, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी केवल एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे दो की पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाले को 2 इधर से बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 यहाँ से मिल रहे हैं, इस वाले को 2 इधर से, 1 इधर से। ठीक है, और 1 ये वाला बॉन्ड, तो टोटल इसके 4 हो गए। इसको 3 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। और अब आप यहाँ पे देख लो C3H6। ठीक है, C3H6 यहाँ पे पुट करोगे, पुट करके देखो जैसा मैंने बताया इनकी वैल्यू 3 पुट करनी है, तो C3 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6। तो ये प्रॉपर इसका फॉर्मूला बन गया। और स्ट्रक्चर कंपेयर करो, हमारे वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करो सॉल्यूशन वाले स्ट्रक्चर से, तो आपको समझ आएगा कि सेम वही आंसर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो प्रोपेन इज द सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर क्या होता है। ये हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो आइसोमर का मतलब होता है दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको हम कहते हैं आइसोमर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, वो हमारे आइसोमर्स कहलाते हैं। अब आपसे बोला हुआ है कि आप आइसोमर ड्रॉ करो ब्यूटेन का। ठीक, वाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। और साथ में पूछा हुआ है कि अल्केन सीरीज में पहले 3 मेंबर के आइसोमर्स क्यों नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। तो आओ यार, ब्यूटेन का आइसोमर्स मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अगर हम बात करें ब्यूटेन के एक जनरल स्ट्रक्चर की, जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम कंसीडर करेंगे, तो वो कुछ ऐसे बनेगा हमारे सामने। ये C, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। बाकी हर जगह सेटिस्फाई कर देंगे उसको हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन की बारी आएगी तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा देंगे हम 3, यहाँ पे हम लगा देंगे 2 और यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अच्छा, कुछ लोग पजल होते हैं कि आप इधर हाइड्रोजन लगा सकते हो। बिल्कुल, बात तो एक ही है ना, आप इधर लिखो इस तरफ, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, बात एक ही है। तो ये ब्यूटेन का जो है ये फर्स्ट आइसोमर आ गया। क्या बन के आया, फर्स्ट आइसोमर। अब ब्यूटेन के सेकेंड आइसोमर को ड्रॉ करते हैं। अब वो कैसे बनेगा, मान लो कि आप एक स्ट्रक्चर को यानी एक कार्बन को उठा के यहाँ डाल देते हो, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये देखो, ये CH3 मैंने लिख दिया प्रॉपर तरीके से। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो और यहाँ पे अटैच कर दो और उसको फिर नीचे ओवरऑल अटैच कर दो। तो ये हमारे पास ब्यूटेन का सेकंड स्ट्रक्चर बन के आया। अब आपको इन दोनों का नेम बताना है। तो ये तो डायरेक्ट इसकी नेमिंग है। पहले वाले की नेमिंग क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी ब्यूटेन, जो था वही
आप इसको एन ब्यूटेन भी कह सकते हो। और इस वाले में अब ये एज ए ब्रांच एक्ट करेगा, तो अगर ये ब्रांच एक्ट करेगा तो ये ब्रांच प्रेजेंट है कहाँ, सेकेंड पोजीशन पे, तो इसको आप बोलोगे 2 मिथाइल। और किसके साथ अटैच है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन है आपका 3 कार्बन का, यानी कि प्रोपेन। ठीक है तो अभी भी अल्केन ही ना, तो ये हो गया प्रोपेन। तो ये देखो, ये हम ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स की बात करते हैं प्राइमरली। तो पहला आइसोमर जो था वो था एन ब्यूटेन और दूसरा था 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बात समझ गए। अब है कि वाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, यानी कि पहले 3 मेंबर का कोई आइसोमर क्यों नहीं हो सकता। उसका आंसर ये है कि इन फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज ब्रांचिंग इज़ नॉट पॉसिबल, और बिना ब्रांचिंग के आप नए स्ट्रक्चर्स तो बना ही नहीं सकते ना, तो इसलिए पहले 3 मेंबर के कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँ इसको, तो आप यहाँ पे नोटिस करना ध्यान से। मान लो कि पहला 3 मेंबर है, जैसे कि मैं थर्ड की बात करता हूँ। अब इसका आप कहाँ से एक और स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले को उठा के आप इसके नीचे डाल दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपके पास जो है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर किया जाएगा। समझ गए इस बात को, ब्रांच नहीं है तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं होता। आइए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि भाई होमोलोगस सीरीज क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन। तो आपको बताना ये है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो डिफाइन करते हैं, ऐसी सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप हो और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसे हो, तो इन सीरीज़ को आप कहोगे होमोलोगस सीरीज़। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन सीरीज़ के अंदर जो मेंबर बिलोंग करते हैं वो सारे मेंबर आपस में एक जैसा केमिकली बिहेव करे और उनका जो फॉर्मूला हो वो भी एक जैसा ही हो, उनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। बस फिजिकल प्रॉपर्टी पे थोड़े से वो डिफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हर एक मेंबर जो होमोलोगस सीरीज़ का है वो CH2 ग्रुप से डिफ़र करता है। अब मान लो कि मैं अल्कीन की बात करूँ। अब अल्कीन के केस में होता क्या है भाई, पहला है आपका CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8। तो आप इनमें डिफरेंस देखो तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है, तो यही बोला गया है। नेक्स्ट है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ अल्केन। तो अल्केन के सीरीज़ के फर्स्ट मेंबर का आपको नेम और फॉर्मूला बताना है। भाई नेम और फॉर्मूला सबको पता है, अल्केन मेंबर का पहला क्या होता है, अल्कीन मेंबर का पहला होता है CH4, लेकिन क्वेश्चन में आपसे अल्कीन्स पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। तो अल्कीन के केस में पहला मेंबर क्या होगा, C2H4, कम से कम 2 कार्बन चाहिए और और वहाँ पे उस हिसाब से आप हाइड्रोजन जो है वो प्लेस कर देना। तो जनरल फॉर्मूला अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो n की वैल्यू हमें शुरू करनी है 2 से, क्योंकि अल्कीन की शुरुआत ही 2 कार्बन से होती है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 2 और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 2 4, तो आ गया ना C2H4। ठीक, ओके। तो ये था हमारा अल्कीन जो फर्स्ट मेंबर है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस हिसाब से ड्रॉ होगा, और फर्स्ट मेंबर को इथीन कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये था यार आज का हमारा पास्ट ईयर डिस्कशन।